नमस्ते, मैं स्तुति दवे विजन वेरीफायर्स की तरफ से। आज हमारे साथ है तरुण मित्र मंडल के ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइजर। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है टिंकुल दिनेश हरिया। मैं अंबरनाथ में रहता हूँ और हम लोग तरुण मित्र मंडल की तरफ से और आस्था बहुउद्देश्य संस्था की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करते हैं अंबरनाथ सेंटर में। सबसे पहला, ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए? ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए? गुड क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। ब्लड डोनेशन हमारा जैसे स्लोगन है कि ब्लड डोनेशन इज फर्स्ट फॉर योरसेल्फ एंड सेकंड इज फॉर द नीडी व्हेन दे रिक्वायर। मतलब जैसे कि पहले वो तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा है। जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं तो हमारा जो ओल्ड ब्लड है वो ओल्ड ब्लड बाहर निकलता है और हमारी बॉडी नए ब्लड बनाने की तैयारी में लग जाती है। तो नाउ माय बॉडी इज जनरेटिंग न्यू ब्लड विच कैन क्योर मेनी डिजीजेस, विच हैव द पावर टू क्योर मेनी डिजीजेस। इसके लिए वो पहले हमारे लिए अच्छा है ब्लड डोनेशन करना। अब सेकेंड थिंग है कि ब्लड डोनेशन करने के बाद में जो हमारा ब्लड है वो हम हमारे ब्लड बैंक्स में रखते हैं। तो जब भी किसी को भी नीड रहता है ब्लड का, कंपोनेंट्स का या ब्लड का, तो वहाँ से हम लोग कलेक्ट करके टेम्पररी उसको एक हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन कौन कौन कर सकता है? हाँ, वेरी गुड। सब जन कर सकते हैं ब्लड डोनेशन, ऑल फीमेल मेल सब जन कर सकते हैं। खाली उनका एक एज लिमिट है कि 18 टू 50 ईयर्स के बीच वाले लोग ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं और जिनका वेट है अबव 45। ये एज लिमिट क्यों है? जैसे एज लिमिट तो होना ही चाहिए। जैसे हमारा अगर हम कम उम्र के बच्चे हैं और हमारे जब छोटे होते हैं कोई भी बच्चा, तब उसका सब ऑर्गन्स ग्रो होते हैं। वो कंप्लीटली ग्रो होने के लिए मेडिकल एसोसिएशन ने 18 ईयर्स का लिमिट रखा है। तो उसमें से हम उसके पहले हम लोग ब्लड नहीं ले सकते या कोई भी कंपोनेंट निकाल नहीं सकते। और 50 एज इसके लिए कि वो ओल्ड एज हो जाता है। ओल्ड एज में पहले ही बॉडी वीक हो जाती है आफ्टर लॉन्ग हार्ड वर्क, और उसके बाद भी हम ब्लड डोनेशन करने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि वो बॉडी खुद के लिए ही है और उसका कोई भी पार्ट निकालना सही नहीं है। तो देयर इज द एज लिमिट कि 18 टू 50, दैट इज गुड। ब्लड डोनेशन जिस दिन हम करने वाले होते हैं उस दिन हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, पर्टिकुलर उस दिन का कोई ध्यान देना नहीं पड़ता है। वी आर जस्ट मेंटली शुड बी स्ट्रांग कि हाँ मैंने ब्लड डोनेशन करना है और हम जाके कर सकते हैं। एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमें कोई भी ऐसा चीज़ कंज्यूम नहीं करना है। जैसे कि अगर किसी को एडिक्शन है तो तुम टेम्पररी 2 दिन के लिए एडिक्शन को रोक दो। जैसे कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई टोबैको चिविंग कर रहा है, तो वो सब आप होल्ड करो। और आफ्टर डोनेशन कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। इट इज़ एन हाफ आवर प्रोसेस। हाफ आवर प्रोसेस के बाद आप फिट हो जाते हो। एक व्यक्ति साल में कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है? अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेन कैन डोनेट 4 times a ईयर, और हम फीमेल्स की बात करें तो वी रिक्वेस्ट कि आप लोग साल में 3 बार ही करें। फीमेल के और भी क्वेश्चंस होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त वो डोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कितने दिन तक नहीं करना चाहिए? ये क्वेश्चन हम लोग भी फेस करते हैं कि बहुत सारे लेडीज लोग का यही प्रॉब्लम रहता है। तो आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल 7 days यू आर नॉट अलाउड। 7 days के बाद आप कर सकते हो। ब्लड डोनेट करने के बाद बहुत लोगों का मानना है कि मैंने ब्लड दे दिया, पर जब मेरी फैमिली को उस चीज की जरूरत होगी तो मुझे कैसे मिलेगा? जैसे ही हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो हर ब्लड बैंक अपना एक डोनेशन कार्ड आपको दे देता है, और वो डोनेशन कार्ड का किसी किसी ब्लड बैंक का वैलिडिटी होता है, किसी किसी के टाइम लिमिट्स होते हैं, किसी में डिस्काउंट कूपन रहते हैं, किसी में कुछ रहता है। तो वो कार्ड्स यूज़ करके हम लोग ब्लड ब्लड बैंक से ले सकते हैं। बट हमारे केस में एज वी आर द टीम अंडर तरुण मित्र मंडल, हम इस बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हम भले ही अंबरनाथ में हैं, बट अगर हमारे कैंप जो ऑल ओवर बॉम्बे में हो रहे हैं, अराउंड 16 to 17 कैंप्स हो रहे हैं,
तो अगर मैंने अंबरनाथ में ब्लड दिया है और अगर मेरा कोई पेशेंट ऑल ओवर बॉम्बे में कहीं पे भी एडमिटेड है, सो सिर्फ उनका एक रिक्वायरमेंट रहता है जो डॉक्टर से आता है, वो डॉक्टर रिक्वायरमेंट भेजता है तो हम लोग उसको बॉम्बे में कहीं पे भी ब्लड अरेंज करके दे सकते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट व्हाई वी इंसिस्ट एवरीवन कि आप हमारे ब्लड कैंप में ब्लड डोनेशन करें, ताकि हमको जो सपोर्ट मिलता है ब्लड लेने के टाइम पे वो बहुत अच्छा है, और इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं लगता है, और कार्ड की कोई वैलिडिटी भी नहीं है, इट इज़ अ लाइफ टाइम कार्ड। एक टाइम पे आप कितने अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्ट करते हो एक कैंप में? हाँ, फॉर अ मीडियम बॉडी वी कैन कलेक्ट 350 ml, और फॉर हेल्दी बॉडी वी कैन कलेक्ट 450 ml ऑफ। ब्लड की लाइफ कितनी होती है? ब्लड की एज सच लाइफ, होल ब्लड की लाइफ तो बहुत कम होती है, बट अगर उसको हम लोग सेग्रीगेट करें, कंपोनेंट्स कर दे, अलग अलग कर दे, तो उसकी लाइफ 45 डेज, 5 to 45 डेज, इस तरीके से कंपोनेंट्स की लाइफ है। कंपोनेंट्स मतलब इस बारे कंपोनेंट में? मतलब जैसे हम लोग का होल ब्लड होता है, उसके अंदर रेड ब्लड्स भी है, रेड ब्लड सेल्स भी है, वाइट ब्लड सेल्स भी है, प्लाज्मा भी है, और प्लेटलेट्स भी है। तो ये सारे उनके कंपोनेंट्स है। जैसे रेड ब्लड सेल्स है उसका 45 डेज का लाइफ है, प्लाज्मा है उनका 5 डेज लाइफ है, प्लेटलेट्स है उनका 4 to 5 डेज लाइफ है। तो इस तरीके से उनका लाइफ रहता है। एक ब्लड बैंक 3 जन की लाइफ बचा सकता है ऐसा सुना है, तो वो कैसे? वही जैसे ही हम लोग ने होल ब्लड दे दिया, तो होल ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये लेबोरेटरी में जाने के बाद में इसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करने के बाद इनको अलग अलग बैग्स में रखते हैं, अलग अलग रेफ्रिजरेशंस में रखते हैं, और जब भी कोई पेशेंट को सिर्फ रेड ब्लड्स की कमी है, तो हम लोग वो बैग में से रेड ब्लड उनको दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद। किसी किसी को सिर्फ प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो वही ब्लड बैग में से मैंने प्लाज्मा भी दे दिया। तो आफ्टर 1 डोनेशन वी गेट 3 बैग्स, और 3 बैग हम लोग इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक बैग 3 जन की जान बचाने में समर्थ है। अगर एक इंसान को ब्लड देना है बट उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर कोई और चीज़ की कमी है, तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो ब्लड देने के लिए? हाँ, क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया तो सिर्फ हीमोग्लोबिन की है और वेट का है। वेट अगर अंडर वेट है तो हम लोग नहीं लेते ब्लड। और सेकंड है उनका बीपी कंट्रोल होना चाहिए। और थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है वो है हीमोग्लोबिन लेवल। अगर किसी बंदे का हीमोग्लोबिन लेवल कम है और वो रिजेक्ट होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें कोई भी आपकी बॉडी की पर्टिकुलर डिजीज ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ टेम्पररी आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। उसको आप आराम से इंक्रीज कर सकते हो बाय कंज्यूमिंग आयरन रिच फूड्स। आयरन रिच फूड्स मतलब जिसके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। आप एप्पल समझो, बीटरूट समझो, डेट्स है, और बहुत सारे हैं। जैसे ऑनलाइन आप देखोगे तो आपको बहुत पता चल जाएगा। वो कंजम्पशन आप करो तो आपके आयरन लेवल्स बढ़ जाएंगे। आयरन लेवल बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। वाई टीएमएम, इतने सारे ब्लड कैंप्स होते हैं, आपने तरुण मित्र मंडल को ही क्यों चुना? इसका तो बहुत लंबा हिस्ट्री है कि मैंने तरुण मित्र मंडल को ही क्यों चुना। जब हम लोग कॉलेज में थे तब वहाँ पे भी ब्लड कैंप्स वगैरह स्मॉल स्केल पे होते थे। कैंप बसेस आती थी, मतलब एम्बुलेंस आते थे, वहाँ पे टेम्पररी ब्लड डोनेशन होता था। लेकिन हम लोगों ने कभी किया नहीं और इंटरेस्ट कभी जगाया भी नहीं। लेकिन बीच में एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे फ्रेंड को ही उसका कुछ होने की वजह से उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। तो हम लोग कभी उस पर इंटरेस्ट ही नहीं लिए, तो हम लोग को पता ही नहीं था कि ब्लड डोनेशन क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो तभी हमने देखा है कि हमारे फ्रेंड को ही चाहिए और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे एक लाइट आया कि देयर शुड बी समथिंग, कि यस वी कैन डू दिस थिंग। तो उस टाइम पे मैंने फिर शुरुआत की ब्लड डोनेशन करने की। तो मैंने एक बार किया, 2 बार किया। मैंने सबसे पहला ब्लड डोनेशन जो किया था दैट वाज ऑन माय बर्थडे। तो उस दिन जाके ऐसे ही रैंडम कोई ब्लड बैंक में गया मैं, वहाँ पे बोला कि मेरे को ब्लड डोनेट करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया।
टेस्ट वगैरह किया और ब्लड ले लिया। तो उस तरीके से फिर मैंने 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसा डोनेट किया। डोनेट करते करते दैट वाज गुड। उसके बाद में अचानक और एक इंसिडेंट आया कि लाइक और एक जन को ब्लड चाहिए फैमिली मेम्बर में किसी को, मुझे नाम वगैरह तो पता नहीं है। तो तब मैंने लाइक वापस वही ब्लड बैंक में गया जहाँ पे मैंने डोनेट किया था, उनका ही कार्ड बताया। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस गलत किया था कि लाइक उन्होंने बोला कि अभी स्टॉक नहीं है, आपको हम बताएंगे स्टॉक चेक करके। ना ठीक है, फर्स्ट टाइम हो सकता है स्टॉक नहीं रहेगा। मैंने दूसरे दिन वापस उनको एक बार फ़ोन किया कि अभी आपके पास है क्या, तो उन्होंने वापस एक आंसर वही दिया कि अभी स्टॉक नहीं है, हम बाद में बताएंगे करके। सो नाउ आई वाज लाइक एंग्री कि भाई ये क्या है। मैं कल भी पूछ के गया था, आज भी पूछा, मेरे को नहीं मिला। तो लाइक फिर तब मैंने वापस ब्लड डोनेशन देना बंद कर दिया। तो फिर वापस एक आध साल के बाद में मेरे को एक लिंक मिला कि भाई तरुण मित्र मंडल में ब्लड डोनेशन कैंप है। फर्स्ट इंस्टेंट में तो मैं लाइक नेगेटिव ही था, लेकिन फिर बोला कि न्यू नाम है तो एक बार ट्राई करते। ट्राई करने गए तो वो कैंप था चिंचपोकली में। अंबरनाथ से मैंने चिंचपोकली ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद में वहाँ पे ब्लड डोनेशन से पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए उनको कि मेरा ये एक्सपीरियंस था, आपके साथ में भी अगर ऐसा ही होगा तो हमें इंटरेस्ट नहीं है कभी। तो लाइक उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सब ब्लड कैंप्स रजिस्टर्ड है, आपको जब भी ब्लड चाहिए रहेगा तो आपको ब्लड इजीली मिल जाएगा, खाली आपको हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करना है एक बार और उनका रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करना है। ठीक है चलो। तो मैंने वहाँ पे डोनेशन किया। वहाँ पे भी मेरे 4 to 5 टाइम्स डोनेशन हो चुके थे। और उसके बाद अगेन आई गॉट अ रिक्वायरमेंट कि लाइक हमें ब्लड की ज़रूरत है। तो मैंने वहाँ पे टेस्ट किया। वहाँ पे टेस्ट कैसे किया, लाइक उनको फ़ोन किया, उनको बोला कि लाइक अभी ब्लड का रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप डॉक्टर का लेटर भेज दीजिए और आपके पास कार्ड तो होगा ही। तो जो कार्ड है और वो डॉक्टर का लेटर है, हम आपको एड्रेस देंगे, उस ब्लड बैंक से आप ब्लड ले लो। तो विद इन 15 मिनट्स द रिस्पॉन्स वॉज वेरी पॉजिटिव। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। 15 मिनट्स के अंदर मेरे को एड्रेस मिल गया, मेरे को पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से ब्लड मिलता है। तो देयर वाज अ चेंज। वहाँ पे मैंने उसी दिन ठान लिया था कि अगर मैं कुछ करूँगा ब्लड कैंप के बारे में तो मैं सिर्फ तरुण मित्र मंडल से ही करूँगा और कहीं से नहीं करूँगा। तो उस टाइम पे मैंने तब डिसीजन ले लिया था और मैंने इंसिस्ट भी किया था वहीं पे चिंचपोकली में कि अगर मेरे को अंबरनाथ से चिंचपोकली आने के लिए मेरा 2 घंटा चला जाता है और वापस जाने के लिए भी 2 घंटा चला जाता है, मेरा आधा दिन तो खाली तुम्हारा ब्लड डोनेशन में चला गया। तो आप कहीं पे नज़दीक में सेंटर रखो। तो नेक्स्ट टाइम मेरे को सेकेंड सेंटर मिला डोंबिवली में। तो फिर मैंने डोंबिवली में 10 to 12 टाइम्स दिया। वहाँ पे सब एक्सपीरियंस अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, तरुण मित्र मंडल इज डूइंग अ गुड वर्क। तो फिर मैंने डोंबिवली सेंटर में एक रिक्वायरमेंट रखा कि हमें भी अंबरनाथ में ये कैंप करना है। तो वहाँ पे बोला कि आप टीम क्रिएट करो, अच्छी वर्किंग टीम रहेगी, यूथ टीम रहेगी, तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो फिर आफ्टर 2 years दे गेव अस द चांस एंड दैट चांस वी नेवर मिस्ड इट। मतलब हम लोग ने कोई भी कमी नहीं रखी उसमें, हम लोग को जितना हो सकता था हम लोग ने उसमें मेहनत की और द रिजल्ट वाज वेरी फाइन, वेरी गुड। फर्स्ट ब्लड कैंप में ही हम लोग ने 229 काउंट्स कलेक्ट कर लिए थे, विच वाज द रिकॉर्ड ब्रेकिंग काउंट इन अंबरनाथ, जिसमें लाइक हार्डली 70-80 काउंट्स होते थे। उस टाइम पे हम लोग ने एज अ यूथ, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हमारे पास में सब वर्किंग बच्चे थे, उनके साथ में रह के हम लोग ने 229 बॉटल्स कलेक्ट किया। दैट वाज द अचीवमेंट फॉर अस। और पूरी तरुण मित्र मंडल की टीम ने भी हमको अप्रिशिएट किया उसके लिए। तो दैट वाज द चॉइस कि वाई टीएमएम। और टीएमएम की खास बात भी है कि सारे रिकॉर्ड्स हमारे ऑनलाइन है। 45 प्लस ब्लड बैंक्स ऑल ओवर बॉम्बे में आपके पास रजिस्टर्ड है। आप भले ही अंबरनाथ में ब्लड देते हो, लेकिन आपको अगर बॉम्बे में कहीं पे भी सेंट्रल बोलो, वेस्टर्न बोलो, हर्बर बोलो, कहीं पे भी आपका पेशेंट अगर एडमिट है तो उसको अंबरनाथ तक ट्रैवल नहीं करना है। उसको उसके आजू बाजू के लोकेशन में विद इन हाफ एन किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेंज में जो भी ब्लड बैंक अवेलेबल है, उस ब्लड बैंक से हम उसको ब्लड दिला देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट कार्ड। तो दैट वाज अगेन अ गुड पार्ट कि भाई पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होता है ब्लड लेने में। इसलिए हम लोग ने चूज किया कि लाइक हम लोग करेंगे तो तरुण मित्र मंडल के साथ। तरुण मित्र मंडल के कैंप्स कितने ऑफन होते हैं?
कितने समय के गैप में कैंप्स हाँ, होते हैं? every center is requested to do the blood camp after every 4 months. हर 4 महीने के बाद में आपको कैंप करना है, ऐसा उनका रिक्वेस्ट है। आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे अबाउट ब्लड डोनेशन, ब्लड बैंक, तरुण मित्र मंडल? ब्लड डोनेशन तो एडवर्टाइजमेंट तो बहुत है, लाइक अवेयरनेस उसकी बहुत कम है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना जो है, चलो हम लोग तो जैसे हम लोग देखते हैं कि लाइक अगर मेरे पास ये होता तो मैं उसको हेल्प कर देता, ये डायलॉग हम लोग बोलते थे। मतलब किसी फ्रेंड में रिक्वायरमेंट, अरे यार मेरे पास पैसा रहता था ना तो मैं तुमको सच में दे देता था, अरे यार मेरे पास गाड़ी रहता था ना तो मैं तुमको दे देता था, तो एक दिन ट्रैवल कर लेता। ये अगर वर्ड जो है ना, ये अगर कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए भगवान ने जो हमें दे दिया है ब्लड, फ्री में दे दिया है, उसके लिए अगर का जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास वो फ्री में दे चुके हैं, सिर्फ तुम्हारा एक स्टेप चाहिए कि यस यू हैव दैट थिंग। अगर उसमें आता ही नहीं है, तुम उसको डोनेट करो और एक जन की जान बचाओ। तुम्हारे पास भले ही पैसा नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बट यू कैन डू विथ योर ओन बॉडी एंड विच कैन मोटिवेट यू ऑल्सो एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मेरे को तो यही लगता है कि ये अगर को छोड़ के हम लोग आगे बढ़े, तो जो तुम्हारे पास है वो डोनेट करो, पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच आई रिक्वायर कि लाइक ब्लड डोनेशन उस वजह से होना चाहिए। थैंक यू आपका इतना मूल्यवान टाइम देने के लिए।